और हमें आटे के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए। 38 मुतालबात पेश किए गए और उन 38 में से 35 मुतालबात जो थे वो कमेटी से निगोशिएट करने के बाद मान लिए गए। कश्मीर में बिजली 3 रुपए यूनिट में फ़राहम की जाती है। कश्मीर में आटे की कीमत 2000 रुपये 40 किलोग्राम थैले का है और इसकी जो सब्सिडी है सारी ये वफाकी हुकूमत अदा कर रही है। तो कौन सी ऐसी ज़्यादती हो रही है वहाँ पे कि जिसकी वजह से एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने यह मुद्दा उठा लिया। उन्होंने कहा कि जी वो 12 सीटें जो हैं वो ख़त्म कर दी जाएं जो कि महाजरीन की सीटें हैं, उनकी सीटें हैं जिनकी वजह से कश्मीर कॉज है। वैली के और जम्मू के वो महाजरीन जिन्होंने लाखों की तादाद में हिजरत की, जिन्होंने अपनी माएँ बहनें और बेटियाँ कटवाईं, जिन्होंने शहादतें दी, जिन्होंने अपने बच्चे कटवाए और वो मुल्क के कोने कोने में आबाद हुए, उनको ज़मीनें अलॉट हुई। उनका ये कसूर है कि कश्मीर में उनके लिए रहने की जगह नहीं थी और पाकिस्तान में उन्होंने अपनी सुकूनत इख्तियार की। और ये कब से है? ये कश्मीर से जुड़ी हुई, उनकी नज़रिए से जुड़ी हुई सीटें हैं। उसके ऊपर भी कमेटी ने पूरे तदब्बुर के साथ उनसे इंगेज किया, ये सारे पॉइंट्स उनके सामने रखे, तय ये पाया कि मामला जो है वो APC में ले जाया जाए। APC करवाई गई है जनाब स्पीकर, और मैं बड़ी खुशी होती अगर PTI के रहनुमा जो आज यहाँ पे तकरीर कर रहे हैं उस APC में शिरकत करते और इस मामले के, इस मुद्दे के हल के लिए वहाँ पे तजावीज़ देते। अगर सियासतदान इकट्ठे बैठेंगे नहीं, अगर आप मिलने पे तैयार नहीं है तो फिर यही होता रहेगा जो होता रहा है। ये पिछले दौर में भी ये हुआ, आज भी ये हुआ, कल भी यही होगा। मेरे मुंह में खाक। लेकिन सर खुदारा कम अज़ कम ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ पे बाइकआउट कर देना, जी हम नहीं जाते, हम नहीं मानते, हम नहीं बात करेंगे, आप लोग नहीं गए। उसके बाद ये तय हुआ APC में कि ये मामला असम्बली में जाए। जो हमारी रेजोल्यूशन है APC की, अगर असम्बली उसे अप्रूव करती है ठीक है। असम्बली में गए, असम्बली ने उसे अप्रूव किया और वहाँ पे ये फ़ैसला हुआ कि सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर एक रेफरेंस भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट जम्मू आज़ाद कश्मीर में इन सीटों के मुस्तकबिल के बारे में। क्वेश्चन ये फ्रेम हुआ कि आया सीटें ख़त्म करना अवामी मुतालबे पे होनी है या आइनी तरमीम के ज़रिए होनी है। और ये तय हुआ वहाँ पे, ये सवाल ये उठाया गया कि आया हुकूमत के या असम्बली के आखिरी 6 दिनों में इतनी अहम आइनी तरमीम होनी चाहिए जो कि कश्मीर के नज़रिए से जुड़ी हुई है, या ये नई आने वाली असम्बली का मैंडेट होना चाहिए कि लोग वोट दें इस मुतालबे के सामने रख के कि जी ये होंगी या नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस रेफरेंस पे फ़ैसला सादर फरमा दिया और उन्होंने कहा कि ये प्रेरोगेटिव आइन में तब्दीली का पार्लिमान का है और नौमुंतखब पार्लिमान जो है वो ये फ़ैसला करे। अब सर अगर बॉर्डर पार से तारे हिलें और वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आएँ, 3 दिन से ये मीडिया पे भी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने वो ऑडियोज़ भी आपके सामने रख दी कि वो कौन से अनासर हैं और वो कहाँ से जुड़े हुए हैं, उन्हें कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं और किस तरह से वो मूव कर रहे हैं कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो खुदारा इस पे हमें मिल बैठ के बात करनी चाहिए, इसे सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल न करें। ये हम सारी कौम इस पे मुत्तहिद हैं और मुत्तफिक हैं कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है और आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान के जो रीसेंट इक़दामात हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। आपने कहा कि स्ट्रेटेजिक नीड्स के लिए सूबों से क्यों आप ये ले रहे हैं, मैं लंबी बहस में नहीं जाता। इस पे भी बाहमी मुशावरत के साथ सर अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी। पिछले साल 10 मई को जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास करम नवाजी से इज़्ज़त से नवाजा और जिस तरह हमने भारत के हमलों का जवाब दिया, हम लोग मशकूर हैं पूरी पार्लिमान के भी कि आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। पूरी पार्लिमान ने मिलकर भारत को जवाब देने के लिए यक आवाज़ अफवाज पाकिस्तान की हमायत में बोले भी, रेजोल्यूशंस भी की और उस फतह का जश्न भी हमने मिल के मनाया। सर दिन ब दिन जो ये नीड्स हैं ये डिफरेंट हैं और इस मॉडर्न ज़माने में हमने देख लिया है मशरक़ वस्ता में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। तो एक ये इशू था, कुछ और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। मैं आपके कायदीन की, चंगेज़ साहब आप तो वकील भाई हैं मेरे, आप तो अदालत में माइंड कर जाते हैं अगर बहस करते हुए बंदे का बोल पड़े हाथ पे
तो मैं तो बड़े अदब से सुनता हूँ आप लोगों को, मेहरबानी कर दे, कुछ नहीं होता। नहीं जी, मेरा दोस्त भी है जी। नो क्रॉस टॉक प्लीज। जी जी, आप चेयर को एड्रेस करें। तो उसमें भी सर हमने सूबों से इकट्ठे बैठ के ये आर्टिकल 164 मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं बैरिस्टर गौर साहब, 164 की एक डिस्पेंसेशन है, उसके तहत ये वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि मरकज़ भी करता है सूबों के लिए हमेशा, कुछ स्पेशल नीड्स के लिए स्पेशल हालात में अगर ऐसी ज़रूरत पेश आए तो हम सब पाकिस्तानी हैं। ये 4 मुख्तलिफ मुल्क तो नहीं है कि हमने खुदा न खास्ता पैसे हमसाए से मांग लिए हैं या किसी दूसरे मुल्क से मांग लिए हैं कि हमारी मदद करो। ये पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान के अवाम का पैसा है जो हम तकसीम करते हैं एक फार्मूले के तहत। एक दफ़ा तकसीम हो गया, उसके बाद एक भाई ने कहा कि बड़े भाई को ज़रूरत है, आप मुझसे ले लें, दूसरे ने कहा आप मुझसे ले लें, तो इसमें कोई गुनाह वाली बात तो नहीं है। 164 या डिलीट कर दें आइन में से। और ये कहना कि जी क्यों हो रहा है, आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान के मौशी हालात आज के नहीं कब के क्या हैं। आप भी ये कहते थे कि पैसा नहीं है, और आप तो डिफ़ॉल्ट के धाने पे खड़ा करके, काले कुएं के बिल्कुल किनारे पे खड़ा करके आप हाथ मल के चले गए कि जी संभालो, हम जाने। और आपने तो IMF को पूरी तरह से, वो कहते हैं ना, बरूदी सुरंगें लगा के 3 महीने के लिए वो आखिरी 3 महीने में एक्शंस किए, जानते हुए कि एक प्रोसेस शुरू हुआ है नो कॉन्फिडेंस का। हम तो डूबेंगे, मुल्क को भी डुबो के जाएंगे। ना छेड़ें सर इन बातों को, ये किस्सा परीना है, इन्हें बंद रहने दें। लेकिन सर ये सारी जो डिस्पेंसेशन है विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हो रही है। GB के इलेक्शंस की बात की आपने, GB का इलेक्शन तो सारा दिन टेलीविजन पे टेलीकास्ट हुए हैं, सोशल मीडिया का दौर है। आपने कहा कि जी वहाँ पे इतनी सीटें हो गई हैं, भाई कुछ लिख के तो कुछ समझाएं तो सही कि कहाँ पे कितने फॉर्म्स आपके पास आए, कितने वोट आए और आपके साथ कहाँ कहाँ पे ज्यादती हुई है। आपने 17 सीटों की बात कर दी, आपने हर हलके में पिटीशंस फाइल की हैं, मुख्तलिफ सूबों में पिटीशंस फाइल की हैं। 26वीं तरमीम आप कहते हैं जी उससे बाद अदलिया का माहौल बदल गया। 26वीं तरमीम से पहले भी फैसले आपके खिलाफ आए, 26वीं 27वीं तरमीम के बाद भी आपके खिलाफ आए। जहाँ पे बनता था केस आपको मिला, अगले रोज़ अखबारों में शायद सुर्खियाँ थी, किसी ने रिसर्च करके लगाया हुआ था कि ये जो कहते हैं कि जी सारे पाकिस्तान के वोट हम ही ने लिए और सारा पाकिस्तान ने हमें ही मुंतखब किया और ये सारी जमातें जो है पता नहीं ये कहाँ थी, ये खला में थी। तो भाई वो जो सारे स्टेटिस्टिक्स हैं, जो सारे मुकदमात हैं जिनमें वो सारे खोले गए हैं मुकदमे एक एक करके, मुख्तलिफ कोई एक जज 2 जज आप कहते हैं जी जजेस कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। भाई सारा पाकिस्तान ही आपने कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। तो खुदारा ऐसे ना करें। आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन का टाइम पूरा हो चुका है, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ 2-3 ह्यूमन राइट्स के कमीशंस भी हैं, उनका भी टाइम पूरा हो चुका है। राना सनाउल्लाह साहब ने बारहा आपसे ये गुजारिश की, सियासी अमूर के वो हमारे एडवाइज़र हैं, कि आए बैठे बात करें। वज़ीर आज़म ने यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया और उन्होंने भी ऑफ़र की कि आए बैठे। जहाँ आप साथ वज़ीर आज़म के बैठने पे तैयार नहीं हैं, आप उनकी तरफ जाके चाय पीने को तैयार नहीं है, वो कायदे-ए-वान है इस हाउस का, आपका हिस्सा है, इस पूरे सिस्टम का हिस्सा है कायदे-ए-वान। आप बैठे, आप खुशामदेद सर आँखों पे बैठ के वहाँ पे जो प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन में और जो रेलिवेंट लॉज में दिया है उसके मुताबिक करें। मैं आज फिर रीइटरेट करता हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कायदे-ए-वान के बिहाफ पे, अपनी टीम के हुकूमत के बिहाफ पे, कि आप आएँ, बिस्मिल्लाह, आप बैठें, आप लाएँ, नाम लेके आएँ, जो प्रोसेस है उसे किक इन करें। आप कहते हैं जी हम नाराज़ होकर बैठे हुए, आपका एक मुतालबा है, आप फरमा रहे हैं कि जी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं, हम बजट की इजाज़त लेना चाहते हैं, बजट पे मुशावरत करना चाहते हैं। गौर साहब, आप तो खुद बड़े मंझे हुए वकील हैं, ये फैसला आप ही ने लिया था सुप्रीम कोर्ट से, आप ही के लोग थे। मैं सर बस कंक्लूड करूंगा। जुल्फ़िकार भुट्टो केस में आपने मिठाइयाँ तकसीम की थी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सज़ा याफ्ता शख्स जो है वो किसी किस्म के सियासी फंक्शंस डिस्चार्ज नहीं कर सकता, वो पार्लिमान के फैसले नहीं कर सकता, वो टिकटें जारी नहीं कर सकता, वो पार्टी का सरबराह नहीं रह सकता, वो पॉलिटिकल डायरेक्शंस नहीं दे सकता। उस वक्त तो जब मियां नवाज शरीफ के बारे में ये फ़ैसला आया, आपके दोस्तों ने, आप लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, टीवी के शोज़ पे बैठ के आपने कहा कि आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है और एक
जो कन्विक्टेड शख्स है उसके बारे में ये तय कर दिया गया है कि वो क्या कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जुल्फकार भुट्टा केस में आपसे बेहतर कौन जानता है, हम तो तब भी रोते थे। सर मैं अर्ज कर रहा हूं जी, पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया, कन्विक्शन नहीं सर मैं नहीं कर रहा। तो मेरी सर अर्ज ये है कि ये किस्सा है परीना है, इनको छोड़े। आपने आज कहा कि आप इस प्रोसेस को शुरू करें, बजट के ऊपर ब्रीफिंग के लिए हम हाजिर हैं, आपकी प्री बजट ब्रीफिंग के लिए भी हाजिर हैं ऑपोजिशन की, आप बैठे हमारे साथ। वज़ीर आज़म साहब की हदायत है कि आपके तमाम सवालों के जवाब होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ हाउस पे आपको ऑफर की है, लीडर ऑफ अपोजिशन को मैं फिर कहता हूँ आप लोगों को कि आप जो अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं आप आएँ, आपको चाय भी पिलाएंगे, आपसे बात भी करेंगे। ये आइन में लिखा हुआ है, हम इससे रूगर्दानी कैसे कर सकते हैं, लेकिन माहौल तो बनाएं। अगर हमने कहना है कि मैं मानते नहीं हूँ, मैं जानते नहीं हूँ, मैं पहचानते नहीं हूँ, तो फिर यही रहेगा।